देखो दोस्तों, चाहे कैलकुलेटर म्यूचुअल फंड का हो या एसआईपी का हो या एफडी का हो, ये ज़रूर आपको बता देते हैं कि आपका पैसा कितने साल में कितने परसेंट के आधार के ऊपर कितना हो जाएगा, यानी कि कितना पैसा आपका बढ़ेगा। लेकिन ये कैलकुलेटर कभी नहीं बताते कि किस म्यूचुअल फंड में आप पैसा डालोगे तो आपका पैसा बढ़ेगा। तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ के ऊपर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों कि म्यूचुअल फंड में निवेश आपको कहाँ करना है ताकि आपका पैसा बढ़े। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में निवेश करने से निवेशकों को काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ है, जिसकी वजह से लोग म्यूचुअल फंड की तरफ काफ़ी आकर्षित भी हो रहे हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में निवेश से पहले आपको कुछ जानकारी यहाँ पे बरतनी चाहिए। जानकारी की अगर माने दोस्तों, तो आप पहली बार अगर म्यूचुअल फंड में निवेश करने जा रहे हो तो आपका लार्ज कैप फंड पहली पसंद होना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी कुछ बातों के ऊपर आपको ध्यान देना है, तो इस वीडियो में इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पर बताया गया दोस्तों पहलुओं को अगर आप समझ गए तो म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए आप बेहतर से बेहतर विकल्प चुन सकते हो। चलिए दोस्तों, फटाफट से करते हैं वीडियो को शुरू और जानते हैं कौन से म्यूचुअल फंड में निवेश करने से आपको अच्छा फायदा मिलेगा और 5 बातें जो आपको नुकसान से बचाएगी। चलिए, पहली बात तो दोस्तों ये है, जो कि स्क्रीन के ऊपर आप लिखा हुआ देख भी रहे दोस्तों, कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों को बाजार पर नज़र बनाए रखनी चाहिए। अगर निवेश बाजार अपने पीक से 20% नीचे गिर चुके हैं, यानी कि यहाँ पे लार्ज कैप और मिड कैप के बारे में मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, अगर लार्ज कैप के जो म्यूचुअल फंड हैं वो 20% तक गिर चुके हैं तो आपको स्विच कर जाना चाहिए वहाँ पे मिड कैप में। अगर लार्ज कैप का 20 से 30% गिरा है तो जाहिर सी बात ये होगी दोस्तों कि मिड कैप का जो शेयर है या फिर मिड कैप का जो म्यूचुअल फंड है वो 50% तक गिर चुका होगा। अगर स्विच करते हो तो आपको जब वापस रिकवर करेगा मार्केट तो आपको वहाँ पे डबल मुनाफा देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर यहाँ पे ध्यान देनी चाहिए। चलिए, दूसरी बात जान लेते हैं दोस्तों कि म्यूचुअल फंड स्कीम का रिव्यू करते समय आपको अपने इन्वेस्टमेंट टारगेट यानी कि फाइनेंशियल गोल को तय करते ही निवेश की शुरुआत करनी चाहिए। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि मेरा टारगेट क्या है, उसके बाद आप कितना रिस्क ले सकते हो, ये चीज़ें ज़रूर यहाँ पे आपको ध्यान रखनी चाहिए। बाकी जो लिखा हुआ आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो। बाकी मैं मोटा मोटी आपको बता देता हूँ कि आपको अपना गोल डिसाइड करना होगा और कितना रिस्क आप ले सकते हो, ये चीज़ें डिसाइड करेगी। ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो आप तो मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा रिस्क लेना है तो आप लार्ज कैप की तरफ बढ़ सकते हो। बाकी आपका डिसाइड होना चाहिए कि भाई कितना रिस्क मुझे लेना है और मेरा गोल क्या है, मुझे कहाँ तक पहुँचना है। तीसरी बात जान लेते हैं दोस्तों। तीसरी बात यह है कि म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करने से पहले निवेशक को सिलेक्टेड स्कीम के पीछे के रिकॉर्ड को चेक करना चाहिए। उनको ये जान लेना चाहिए कि भाई सिलेक्टेड म्यूचुअल फंड जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ उसने पहले लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्मेंस यहाँ पे किया है। अगर अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो वो क्या ख़राब दौर के बाद भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए कि भाई अगर उसने गिरावट देखी है तो कैसे वो रिकवर हुआ है, किस अवधि में यहाँ पे रिकवर उसने मारा है, आपके पैसे को कितना डबल किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई अगर अच्छा चल रहा है सब कुछ तो अच्छा ही चलता रहेगा और जब खराब दौर आया और उसके बाद दोबारा से अच्छा दौर आया तो वो खराब दौर से उभर ही नहीं रहा है। तो ये चीज़ें आपको पिछला रिकॉर्ड चेक करके ही पता लगेगी। तीसरी बात जान लेते हैं। चौथी ये दोस्तों कि अपना फंड चुनते समय आपको उस फंड मैनेजर को ध्यान में रखना चाहिए जो अपने इन्वेस्टमेंट डेट को सख्ती से पालन करता है। यानी कि बात ऐसी है कि जो भी मैनेजर उस फंड का है उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो अपनी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उसको बार बार चेंज ना करे। यही चीज़ है, अगर वो बार बार चेंज कर रहा है यानी कि उसको एक्सपीरियंस हो सकता है कि कम एक्सपीरियंस है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो आपका फंड मैनेजर है वो कब से इस फंड को मैनेज कर रहा है। अगर नया है तो आपको थोड़ा सा संभल के यहाँ पे चलने की ज़रूरत है। अगर पुराना मैनेजर है, पिछले 10 सालों से 12 सालों से उस फंड को देख रहा है तो आप निश्चित तौर के ऊपर आप उसके ऊपर भरोसा कर सकते हो। तो फंड मैनेजर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है आपके म्यूचुअल फंड को डाइवर्सिफाई करने के लिए या फिर म्यूचुअल फंड को संभालने के लिए। पांचवी बात यह है दोस्तों कि म्यूचुअल फंड में निवेश से पहले फंड के रिस्क प्रोफाइल को जरूर यहाँ पे आपको चेक करना चाहिए। हालांकि रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अगर म्यूचुअल फंड में आप आ रहे हो तो मार्केट के रिस्क के आधार के ऊपर रहते हैं, मार्केट अप डाउन के आधार के ऊपर ही आपका म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे परफॉर्मेंस करेगा। लेकिन फिर भी रिस्क प्रोफाइल आपको ज़रूर चेक करनी चाहिए। कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो दूसरों की तुलना में कम जोखिम भरे होते हैं तो आप उनमें यहाँ पे निवेश कर सकते हो। तो हमने आपको यहाँ पे है इन 5 चीज़ों में आपको जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लग रहा है तो भी बताइएगा। और अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट दोस्तों स्टार्ट नहीं किया है तो आप ग्रो ऐप के माध्यम से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। ग्रो ऐप का जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दिया है।
इस पे दोस्तों रजिस्टर करते ही आपको सबसे पहले तो 300 रुपये का यहाँ पे बोनस मिलेगा। 300 रुपये बोनस मिलेगा, यानी कि आप अपनी SIP एटलीस्ट यहाँ पे 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो आपकी 3 महीने की जो SIP है वो ग्रो ऐप पे रजिस्टर करते ही आपको मिल जाएगी। तो अभी रजिस्टर कीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। बाकी जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हो। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये जो 5 बातें हमने आपको बताई है, ये 5 बातें आपको कैसी लगी? कुछ और बात है जो आप बताना चाहते हो अपने दोस्तों को, तो इस कमेंट बॉक्स में हमारे साथ में शेयर कर सकते हो। हाल फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।